मित्रों, ये कार्यक्रम हम एक उत्सव के रूप में ही मनाते चल रहे हैं और जो लगातार चलता रहेगा, साल के 12 महीने चलता रहेगा। मैंने विश्वास के रेशम से बुने हैं रिश्ते, बड़े नाजुक हैं, बड़े नाजुक हैं, नजाकत से निभाओ यारो, बड़े नाजुक। तमन्ना थी कभी गजरा लगा दूं उसकी जुल्फों में, मगर दिल की यही धड़कन ना उसको मैं सुना पाया। लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना। मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं पंकज तिवारी, अपने मित्र पंकज तिवारी काव्य पर्व। इस कार्यक्रम में काव्य सृजन दिल्ली इकाई के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अपने मित्र पंकज तिवारी को। मित्रों, काव्य पर्व यानी कविताओं का उत्सव। मित्रों, ये कार्यक्रम हम एक उत्सव के रूप में ही मनाते चल रहे हैं और जो लगातार चलता रहेगा, साल के 12 महीने चलता रहेगा, ऐसा मेरा आप सभी से वादा है। मित्रों, कार्यक्रम में आप सभी की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मित्रों, आप सभी को जान के आश्चर्य होगा, काव्य पर्व दिन ब दिन प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, जो परिवार के लिए, आप सभी के लिए खुशी की बात है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का आगाज करने के लिए हम आप सभी को मिलवाते हैं, आप सभी को एक ऐसी युवा कवित्री से मिलवाते हैं जो नई दिल्ली से अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे आपके बीच पधारी हुई हैं। मित्रों, उनका नाम होता है रजनी श्रीवास्तव। मित्रों, रजनी श्रीवास्तव मैडम श्रृंगार रस की कवित्री हैं और बहुत अच्छा रचती हैं, बहुत अच्छा गाती है। मित्रों, उनके गीत निश्चित रूप से आप सभी को संवेदनाओं के साथ आपके हृदय तल को झकझोरने में सक्षम होंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम की शुरुआत वो सरस्वती वंदना से करेंगी और वंदना के बाद उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी गीत भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगी। मित्रों, अपने चंद पंक्ति के साथ उनको मैं निमंत्रित करना चाहूंगा। वो पंक्ति सुनिएगा ध्यान से। बबूल बो रहे हो कांटों पे चलना होगा, बबूल बो रहे हो कांटों पे चलना होगा, सो लग रहा जो धुआं धधकेगा जलना होगा, बबूल बो रहे हो कांटों पे चलना होगा, सो लग रहा जो धुआं धधकेगा जलना होगा। सुना है खोदते हैं गड्ढे जो गैरों के लिए, सुना है खोदते हैं गड्ढे जो गैरों के लिए, खुद ही गिर जाते हैं गड्ढों में संभलना होगा, खुद गिर जाते हैं गड्ढे में संभलना होगा, बबूल बो रहे हो कांटों पे चलना होगा, बबूल बो रहे हो कांटों पे चलना होगा। मित्रों, अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ रजनी श्रीवास्तव मैडम को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रजनी श्रीवास्तव मैडम। काव्य पर्व से जुड़े सभी श्रोताओं और दर्शकों को रजनी श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम माँ के चरणों में अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनको भाव सुमन अर्पित करते हैं। सुनिएगा। पुष्प कमल पर है वो विराजे, शीश मुकुट धरे शारदे माता, तू है सरस्वती हंसनी वाहिनी, ज्ञान का मुझको भंडार दे माता, शब्दों को मेरे अलंकृत करके सुर सरगम से संवर दे माता, हे वीणा वरदायिनी विद्या दायिनी मुझको भी तार दे माता, हे वीणा वरदायिनी विद्या दायिनी मुझको भी तार दे माता। 4 पंक्तियां और माँ के चरणों में सौंपती हूँ। आस लिए तेरे द्वार पे आई हूँ, टेर सुनो माँ जगत कल्याणी, मोहन की मुरली में जैसे समाई हो, मेरे भी कंठ बसो वीणा पाणी, वाणी को मेरी भी निर्मल करो ऐसे, वाणी को मेरी भी निर्मल करो ऐसे, जैसे हो पावन गंगा का पानी, राग अनुराग से झोली भरो मेरी देवी सरस्वती,
सरस्वती माँ ब्रह्मवाणी, राग अनुराग से झोली भरो मेरी, देवी सरस्वती माँ ब्रह्मवाणी। दोस्तों, अब बिना किसी भूमिका के आप तक एक गजल पहुंचाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो सुनिएगा। आग नफरत की मोहब्बत से बुझाओ यारो, आग नफरत की मोहब्बत से बुझाओ यारो, आग नफरत की मोहब्बत से बुझाओ यारो, फूल गुलशन में मोहब्बत के खिलाओ यारो, फूल गुलशन में मोहब्बत के खिलाओ यारो। शेर सुनिएगा। कहीं ऐसा न हो नफरत का जहर घुल जाए, कहीं ऐसा न हो कि कहीं ऐसा न हो नफरत का जहर घुल जाए, धर्म की आड़ सियासत न चलाओ यारो, धर्म की आड़ सियासत न चलाओ यारो, यही पैगाम लेके आई हवा सरहद से, यही पैगाम लेके आई हवा सरहद से, रहो मिलजुल के अदावत को भुलाओ यारो, रहो मिलजुल के अदावत को भुलाओ यारो, हर तरफ अमन और सुकून ही नजर आएगा, हर तरफ अमन और सुकून ही नजर आएगा, दिल में एक बार सदाकत को बसाओ यारो, दिल में एक बार सदाकत को बसाओ यारो। ये भी सुनिए। मैंने विश्वास के रेशम से बुने हैं रिश्ते, मैंने विश्वास के रेशम से बुने हैं रिश्ते, बड़े नाजुक हैं, बड़े नाजुक हैं, नजाकत से निभाओ यारो, बड़े नाजुक हैं, नजाकत से निभाओ यारो। अब ये आखिरी शेर भी आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मौत ऐसी हो जिस पे नाज कर सके खुद भी, मौत ऐसी हो जिस पे नाज कर सके खुद भी, कर्ज माटी का शहादत से चुकाओ यारो, कर्ज माटी का शहादत से चुकाओ यारो, आग नफरत की मोहब्बत से बुझाओ यारो। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मित्रों, अभी आपने सुना नई दिल्ली से हमारे बीच अपने रचनाओं के माध्यम से हाजिर हुई रजनी श्रीवास्तव मैडम को। मित्रों, उनका ये गीत आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी को ले चलते हैं एक ऐसे गीतकार के पास, एक ऐसे मंच संचालक के पास, एक ऐसे कवि के पास जो निश्चित रूप से आपके दिल तक उतर जाते हैं, जिनकी रचनाएं आपके दिल तक उतर जाती हैं। मित्रों, उनका नाम होता है संजय जैन साहब। मित्रों, संजय जैन साहब नई दिल्ली से हैं और उप सचिव हैं कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार में। मित्रों, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति होती है इनकी, और तो और जब ये मंच पर चढ़ जाते हैं, मंच पर प्रस्तुत हो जाते हैं, मंच के संचालक की भूमिका में होते हैं, इनका संचालन गजब का होता है। इनके संचालन में एक जादू है, एक मोहक अंदाज है इनका। इनके संचालन का जो प्रस्तुतिकरण है वो लाजवाब है। मित्रों, केवल और केवल बस और बस सुनते रहना होता है। इनके संचालन में जो कवि कविता पढ़ते हैं वो खुद को धन्य महसूस करते हैं और साथ ही साथ
बहुत बड़े कवि भी हैं संजय जैन साहब। आदरणीय संजय जैन साहब कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मत बांटो हिंदुस्तान को, इनका काव्य संग्रह कई बार छप चुका है। 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2019 में उसके कई संस्करण छपे और बहुत ही संख्या में बिके हैं। मत बांटो हिंदुस्तान को। मित्रों, जज्बात इनका गजल संग्रह है और श्री राम दोहावली 2020 में प्रकाशित हुआ है। मित्रों, बहुत ही सैकड़ों कवि सम्मेलनों में ये अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर चुके हैं। सैकड़ों मुशायरों में, सैकड़ों कवि सम्मेलनों में संचालन कर चुके हैं, जिनमें हिंदी अकादमी का गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लाल किला पर 2000 तथा 2019 में 2 बार काव्य पाठ और उर्दू अकादमी का गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लाल किला पर 2020 के मुशायरे में शायरी के साथ अन्य संस्थाओं के मुशायरों में शायरी, आकाशवाणी पर महफिल तथा मन भावन की प्रस्तुति, मेरी गजल की ऑडियो कैसेट, हम सफर आदि इनके प्रतिभा को दर्शाते हैं। मित्रों, ऐसे रचनाकार को हम काव्य पर्व के इस मंच पर निमंत्रित करके खुद को धन्य महसूस करते हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय संजय जैन साहब का कि मेरे एक बार के आग्रह पर उन्होंने अपनी रचना मुझ तक प्रेषित करी। बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, अपनी चंद पंक्ति के साथ उनको निमंत्रित करते हैं। नहीं लिख सके प्यार तेरा कभी हम, नहीं लिख सके प्यार तेरा कभी हम, नहीं लिख सके वो अधूरी कहानी, नहीं लिख सके प्यार तेरा कभी हम, नहीं लिख सके वो अधूरी कहानी। खुदा की कसम तुमको चाहा बहुत पर, खुदा की कसम तुमको चाहा बहुत पर, नहीं कह सके बात अपनी जुबानी, नहीं कह सके बात अपनी जुबानी। मित्रों, कविता तो और भी है लेकिन अंतिम पैराग्राफ में मैं चलता हूँ। नहीं गम है मुझको, नहीं गम है मुझको न उसका हुआ मैं, नहीं गम है मुझको न उसका हुआ मैं, मगर आज भी हूँ मैं उसके सहारे, मगर आज भी हूँ मैं उसके सहारे। वही मेरी दुनिया, वही मेरी जाहें, वही मेरी दुनिया, वही मेरी जाहें। मेरी सांसें अब भी उसी को पुकारे, मेरी सांसें अब भी उसी को पुकारे। नहीं मिल सकी ना मिलेगी मुझे वो, नहीं मिल सकी ना मिलेगी मुझे वो, मगर है वही मेरे सपनों की रानी, मगर है वही मेरे सपनों की रानी। नहीं लिख सके प्यार तेरा कभी हम, नहीं लिख सके वो अधूरी कहानी। खुदा की कसम तुमको चाहा बहुत पर, नहीं कह सके बात अपनी जुबानी, नहीं कह सके बात अपनी जुबानी। मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम निमंत्रित करते हैं आदरणीय संजय जैन साहब को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय संजय जैन साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन। आइए विरह की ये गजल आपके बीच रखता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया, पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया, पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। शेर देखिएगा। अभी भी याद उसकी तो मुझे हर पल सताती है, अभी भी याद उसकी तो मुझे हर पल सताती है। न वो मुझको भुला पाया, न मैं उसको भुला पाया, न वो मुझको भुला पाया, न मैं उसको भुला पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया। उसे भी चाह मेरी थी, मुझे भी चाह उसकी थी, उसे भी चाह मेरी थी, मुझे भी चाह उसकी थी। न उसने ही कहा मुझसे, न उसको मैं जता पाया, न उसने ही कहा मुझसे, न उसको मैं जता पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया, पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। उधर चिलमन हया की थी, इधर पर्दा गरीबी का, उधर चिलमन हया की थी, इधर पर्दा गरीबी का। न वो चिलमन हटा पाए,
न मैं पर्दा गिरा पाया। पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया। कभी वो देखती थी जब मुझे तिरछी निगाहों से, कभी वो देखती थी जब मुझे तिरछी निगाहों से। खुशी कितनी हुई मुझको, नहीं उसको दिखा पाया। पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया। और ये शेर बतौर खास आपकी नजर करता हूं। तमन्ना थी कभी गजरा लगा दूं उसकी जुल्फों में। तमन्ना थी कभी गजरा लगा दूं उसकी जुल्फों में। मगर दिल की यही धड़कन ना उसको मैं सुना पाया। मगर दिल की यही धड़कन ना उसको मैं सुना पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया। पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। हजारों खत लिखे मैंने, मगर भेजे नहीं उसको। हजारों खत लिखे मैंने, मगर भेजे नहीं उसको। जलाए हाथ भी मैंने, नहीं पर खत जला पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया। पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। लगाई जब हिना उसने, तो रोई फूट कर वो भी। लगाई जब हिना उसने, तो रोई फूट कर वो भी। सहेली ने बताया जब, न खुद को मैं बचा पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया। पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। और गजल का ये शेर बतौर खास आपकी नजर कर रहा हूं। जनाजा जब उठा मेरा, तभी डोली उठी उसकी। जनाजा जब उठा मेरा, तभी डोली उठी उसकी। न पलकें वो उठा पाई, न नजरें मैं मिला पाया। न पलकें वो उठा पाई, न नजरें मैं मिला पाया। न नजरें मैं मिला पाया। और गजल का मक्ता आपकी पेश खिदमत करता हूँ, समाज फरमाइएगा। हजारों बार गुजरा था वो मेरे पास से संजय। हजारों बार गुजरा था वो मेरे पास से संजय। मगर उसको कभी भी मैं न हाले दिल सुना पाया। मुझे भी प्यार है उससे, नहीं उसको बता पाया। पलट कर जब गया था वो, नहीं उसको बुला पाया। बहुत शुक्रिया मित्रों। अभी आपने सुना आदरणीय संजय जैन साहब की रचना को, की कविता को। मित्रों, उनकी कविता कैसी लगी निश्चित रूप से आप हमें बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपनी प्रतिक्रिया से रूबरू जरूर करवाएंगे। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी के बीच निमंत्रित करते हैं प्रयागराज की धरती से हमारे आपके बीच अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत होने जा रही युवा कवयित्री पूनम शर्मा जी को। मित्रों, आप सभी को जान के आश्चर्य होगा कि पूनम शर्मा कई वर्षों से लिख रही है, विगत कई वर्षों से रच रही हैं, लेकिन उनको अपनी रचनाओं के बारे में एहसास नहीं था। उनको एहसास कराया गया, उनको अपनी रचना के बारे में बताया गया कि आपकी रचनाओं में कितना दम है। मित्रों, आज उनकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रही है। मित्रों, रचना तो बहुत समय से रच रही हैं, पर पिछले कुछ सालों में उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। मित्रों, उनका नाम होता है पूनम शर्मा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से मंचों पर अपनी प्रस्तुति रखती हैं और साथ ही साथ उनकी भाषा में लोक रस का एक परिचय भी मिलता है। लोक रस के साथ अपनी कविता को रचती हैं। गांव में एक
लोकगीत में कुछ बातें होती हैं। गाड़ी बुक करा द, दर्शन करा द पिया, विंध्याचल घुमा द पिया, और पिया मेहंदी ले आ द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। आपने ऐसे बहुत से गीत सुने होंगे। एक पत्नी अपने पति से कहीं घूमने की बात करती है, कहीं घुमाने की बात करती है, दर्शन कराने की बात करती है। ऐसे गीत आप बहुत सुने होंगे। ऐसे गीत जो हमारे कजरी विधा में है और भी विधाओं में आप सुने होंगे, जिसमें एक पत्नी अपने पति से कुछ गुजारिश करती है, घूमने की गुजारिश करती है, बाजार से कुछ लाने की गुजारिश करती है। मित्रों, लेकिन आज पूनम शर्मा जी अपने गीत के माध्यम से गुजारिश तो कर रही हैं, लेकिन उनका गुजारिश कुछ अलग तरीके से है। वो गुजारिश आज के समय में बिल्कुल ही सार्थक बैठता है। आज का समय जो बहुत ही भयावह समय है, ऐसे समय में किस तरीके से ये गीत आज के समय का जागरूक गीत कहा जा सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए इस गीत को रचा गया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो मित्रों, आइए सुनते हैं युवा कवियत्री पूनम शर्मा जी को उनके अपने गीत के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें पूनम शर्मा। नमस्कार, मैं प्रयागराज से पूनम शर्मा। आइए सुनाती हूँ एक छोटी सी रचना जो पति पत्नी के बीच का संवाद है। जब लॉकडाउन हुआ था तो पत्नी अपने पति देव से क्या कहती है, आइए सुनिए मेरी रचना के माध्यम से। लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना, राजा मानो कहना, राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना। बाहर जो तुम जाओगी पुलिस की डंडी पाओगी, बाहर जो तुम जाओगी पुलिस की डंडी पाओगी। तो क्या करना है उन्हें, हाथ घड़ी के काम में बटाव राजा माना कहना, हाथ घड़ी के काम में बटाव राजा माना कहना, राजा मानो कहना, राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना। आगे वो अपने पति देव से क्या रखने की सलाह दे रही हैं, आइए अपनी रचना के अगले पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखती हूँ। भीड़ भाड़ में जाओगे कोरोना घर पर लाओगे, भीड़ भाड़ में जाओगे कोरोना घर पर लाओगे। तो क्या रखना है उन्हें, रखो सोशल डिस्टेंसिंग राजा मानो कहना, रखो सोशल डिस्टेंसिंग राजा मानो कहना, राजा मानो कहना, राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना। और क्या कहती हैं कि अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना है, क्या करने की और क्या नहीं करने की सलाह देती हैं अंतिम पंक्तियों में, सुनिए। हाथ तुम मिलाओगे खतरे में सबको डालोगी, हाथ तुम मिलाओगे खतरे में सबको डालोगे। तो क्या करना है, दूर से ही नमस्ते करना राजा मानो कहना, दूर से ही नमस्ते करना राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना, राजा मानो कहना, राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना, लॉकडाउन ऑर्डर हुआ है राजा मानो कहना। धन्यवाद। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे युवा कवित्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पधारी युवा कवित्री पूनम शर्मा जी को। मित्रों, इनकी रचना आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप बताइएगा कि काव्य पर्व का ये अंक आपको कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा।
सदा ही इंतजार रहता है, हमेशा इंतजार रहता है, हमेशा इंतजार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का। मित्रों, जरूर अपने प्रतिक्रियाओं से अवगत कराइए और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को बताएं, काव्य पर्व से जुड़ें, काव्य पर्व के इस उत्सव में सहभागिता दर्शाएं और कविताओं को सुने, लोगों को सुनाएं, अपनी कविताएं लोगों को सुनाएं। अगर उनके अंदर हुनर है हमारे बीच आए, निश्चित रूप से उनका स्वागत होगा। और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे आप सभी के साथ कुछ और नए रचनाकारों के साथ, नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। मैं पंकज तिवारी।